डायबिटीज़ में कौन सी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और कौन से फ्रूट्स को आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले सब्जियों के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी सब्जियां जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और फाइबर कम होता है, ऐसी सब्जियों को भी ज़्यादा मात्रा में खाने से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो की सबसे पहली वेजिटेबल यानी कि सब्जी के ऊपर हम चलते हैं। तो पहली सब्जी है आलू यानी कि पोटैटो। इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, फाइबर काफ़ी कम होता है और स्टार्च भी काफ़ी होता है, जिसके कारण कि इसे ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है। एक मीडियम साइज आलू के अंदर 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और सिर्फ 4 ग्राम के करीब ही फाइबर होता है, इसीलिए इसे खाना अवॉइड करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो सब्जी है वो है मक्का यानी कि कॉर्न। ये भी एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और फाइबर बहुत ही कम होता है। और ज़्यादातर लोग जो स्वीट कॉर्न्स बहुत ही मज़े लेके खाते हैं, उनके अंदर तो स्टार्च की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आधा कप कॉर्न के अंदर 21 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट और सिर्फ 2 ग्राम के करीब ही फाइबर होता है। चलिए अब तीसरी सब्जी की तरफ चलते हैं। तीसरी है बीटरूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर को ज़्यादा मात्रा में खाने से या फिर चुकंदर का जूस निकाल के पीने से भी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर शुगरी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसीलिए अगर आपको हाई ब्लड शुगर के आप पेशेंट हैं तो आपको चुकंदर को अपने डाइट के अंदर बहुत ही लिमिट कर देना चाहिए। तो चलिए अब चौथी सब्जी की तरफ चलते हैं। चौथे नंबर पर है मटर यानी कि पीस। मटर भी एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि अगर हम इसे अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता ही है। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फ्रूट जूसेस वगैरह पीने से ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी हैं जिन्हें अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो चलिए अब 5वें नंबर की सब्जी के ऊपर चलते हैं। 5वें नंबर पर है पंपकिन यानी कि कद्दू। इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, शुगरी कंटेंट्स भी इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर हम बिना सोचे समझे कद्दू की सब्ज़ी को ज़्यादा खा लेते हैं तो भी हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो ये थी 5 ऐसी सब्जियां जिन्हें कि आप अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। वेजिटेबल्स के बाद अब फ्रूट के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारी डाइट के अंदर फ्रूट्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो फ्रूट्स का चयन हमें बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स बताने वाले हैं जो कि आपको डायबिटीज़ में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए फ्रूट की लिस्ट में सबसे पहली कैटेगरी जो फ्रूट्स की आने वाली है वो है बेरीज़ की कैटेगरी। ये भी शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाले फ्रूट होते हैं। इनके अंदर ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज, ब्लैकबेरीज, ये जितनी भी बेरीज होती हैं ये लो जीआई वाली होती हैं। जीआई से हमारा मतलब है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये बहुत ही इन फ्रूट्स के अंदर कम होता है और ये ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में बहुत ही हेल्प करती हैं। तो इन्हें आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो चलिए अब सेकंड नंबर पर चलते हैं। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं सारे प्रकार के सेब यानी कि एप्पल। इनके अंदर गोल्डन, रेड कलर के, ग्रीन कलर के जो भी एप्पल हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। इनका जीआई मॉडरेट होता है यानी कि मीडियम होता है और इनके अंदर ढेर सारा फाइबर और विटामिन सी पाया जाता है। और सेब को यदि छिलके के साथ ही खाया जाए तो इसका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो ये एक बेटर स्नैक ऑप्शन भी है, आप इसे अपने डेली के डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब थर्ड नंबर पर चलते हैं। थर्ड नंबर पर है चेरीज़।
चेरीज भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला फ्रूट है अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। वैसे तो इसे कोई भी खा सकता है, लेकिन डायबिटीज़ में इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। ये इसका जीआई काफ़ी लो होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं और अंदर के इन्फ्लामेशन को भी कम करने में हेल्प करती हैं। तो इन्हें आप अगर शुगर पेशेंट हैं तो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 4th नंबर पर जो फ्रूट है वो है पीयर, यानी कि जिसे हम नाशपाती भी कहते हैं। ये भी एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। ये भी लो जीआई वाला फ्रूट है और इसके अंदर फाइबर बहुत ही हाई अमाउंट में पाया जाता है और ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करता है। ये भी एक बेस्ट स्नैक ऑप्शन है, तो आप इसे भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है अगर आपकी शुगर हाई रहती है। तो चलिए अब 5वें नंबर के फ्रूट्स के ऊपर चलते हैं। 5वें नंबर पर आते हैं सारे सीट्रस फ्रूट्स, यानी कि सारे खट्टे फल, जैसे कि मौसमी, संतरा, नींबू। ये सारे जितने भी सीट्रस फ्रूट होते हैं इनका जीआई काफ़ी लो होता है और इसके अंदर विटामिन सी काफ़ी हाई अमाउंट में होता है और फाइबर भी इसके अंदर काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके कारण ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं और साथ ही ये हाइड्रेटिंग फ्रूट होते हैं, तो डिहाइड्रेशन से भी ये हमें बचाते हैं। तो चलिए अब 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं। 6 पॉइंट के ऊपर जो फ्रूट है वो है पीचीज, यानी कि जिन्हें हम आड़ू भी कहते हैं। इनका भी जीआई काफ़ी लो होता है और विटामिन ए और सी इनके अंदर काफ़ी मात्रा में होता है। फाइबर से भी ये भरपूर होते हैं और साथ ही ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और 7 नंबर पर है प्लम्स, यानी कि आलू बुखारा। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन फ्रूट है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। ये भी मॉडरेट जीआई वाला फ्रूट है। इसके अंदर फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है और साथ ही ये विटामिन से भी भरपूर होता है। तो अगर आप शुगर पेशेंट्स हैं तो आप प्लम्स को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। 8वें नंबर पर है कीवी। कीवी एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला फ्रूट है। ये हमें लो जीआई वाला फ्रूट मिल जाता है। इसके अंदर फाइबर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और विटामिन सी और ई से भी ये भरपूर होता है और इसके अंदर पोटेशियम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप शुगर पेशेंट्स हैं तो आप कीवी को भी इजीली खा सकते हैं। तो चलिए अब 9वें नंबर पर जो फ्रूट आ रहा है वो है एवोकाडो। एवोकाडो के वैसे तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला ये है कि ये मीठा नहीं होता और साथ ही ये एक एक्सीलेंट फ्रूट है जो कि डायबिटीज़ के अंदर हम खा सकते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर काफ़ी कम होता है और हेल्दी फैट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देता या इसे खाने से शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ता। तो आप अगर शुगर पेशेंट्स हैं तो एवोकाडो को बहुत ही ईजीली खा सकते हैं। 10वें नंबर पर है मेलन, यानी कि खरबूजा। इसका जीआई काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इनके अंदर ढेर सारे विटामिन्स होते हैं और साथ ही इनके अंदर पानी की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप इन्हें लिमिटेशन से खा सकते हैं। तो चलिए अब 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर पर जो फ्रूट है वो है ग्रेप्स। वैसे तो ग्रेप्स काफ़ी मीठे फलों की लिस्ट में आते हैं, लेकिन इनके अंदर जीआई मॉडरेट होता है और साथ ही इनके अंदर ढेर सारे विटामिन्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भी ये भरपूर होते हैं। तो आप सीमित मात्रा में, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप सीमित मात्रा में ग्रेप्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। 12वें नंबर पर जो इस वीडियो का हमारा फ्रूट है वो है पपाया, यानी कि पपीता।
जिस प्रकार पपीता पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल फ्रूट माना जाता है, उसी प्रकार डायबिटीज़ के अंदर भी इसका बहुत अहम रोल होता है। ये मॉडरेट जीआई वाला फ्रूट है और इसके अंदर विटामिन ए और सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और फाइबर भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है। तो ये थे कुछ ऐसे फ्रूट्स जो कि आप डायबिटीज़ के अंदर ले सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको इन फ्रूट्स में से किसी भी फ्रूट से एलर्जी हो या आपके डॉक्टर ने आपको मना किया हो तो आप उस फ्रूट को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।